हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हसन अली एंड वेलकम टू द 2px। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ग्रेडियंट और ग्रेडियंट को देखेंगे कि किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, गौर से समझिएगा इस बात को और गौर से देखिएगा। हम अपना रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल बनाने के बाद हमारे पास ग्रेडियंट का ऑप्शन होता है। हम यहाँ से विंडोज़ में जाके यहाँ ग्रेडियंट का ऑप्शन को ओके कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं ग्रेडियंट पे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा कि ग्रेडियंट अप्लाई हो गया, कि ब्लैक टू वाइट हमारे ग्रेडियंट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया, ठीक है। मैं इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, वैसे ही फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्या एडजस्टमेंट की है मैंने, ठीक है। और हम अपने लेफ्ट पैनल पे से भी ग्रेडियंट टूल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ही हम इस पर होवर करेंगे तो ये आपको बता भी रहा है कि किस तरह से आप ग्लोबल ब्लेंड बिटवीन कलर्स कर सकते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम अपने पहले इसकी स्ट्रोक हटा देते हैं, ठीक हो गया। इसके फिल को सिलेक्ट करते हैं, हम अपने ग्रेडियंट टूल में जाते हैं। ग्रेडियंट टूल में आप क्या है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, हम इन पॉइंट के कलर भी चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करते हैं, स्विचेस में जो हमारे पास कलर अवेलेबल होंगे वो हमारे पास यहाँ पे कलर्स आ जाएंगे, ठीक है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ से अपनी पसंद का जो भी आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि 2 कलर्स में आपस में ब्लेंडिंग हो रही है, ठीक हो गया। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें कलर और ऐड करें तो आप यहाँ पे खाली जगह पे आके आप देख रहे होंगे कि प्लस का बटन आ रहा है। जैसे ही मैं जब सिर्फ क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड हो जाएगा और आप इसका कलर वगैरह जो भी अपनी मर्ज़ी से कलर चेंज करना चाहें आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से जितने पॉइंट्स आप ऐड करते जाएंगे वो उसमें कलर ऐड होते जाएगा, ठीक है। और अगेन अगर आपने इस कलर को जो है वो आगे पीछे भी करना है तो आप इस कलर के मूवमेंट को भी आगे पीछे कर सकते हैं। और उसके उसकी जो लिमिटेशन है आप उस लिमिट को भी कम से कम कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं किसी भी एरिया बहुत लिमिटेड एरिया में नज़र आए तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक हो गया। हम इसको वापस डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर रख देते हैं, ठीक है। उसी के साथ हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है ग्रेडियंट रेडियल। ग्रेडियंट क्या करेगा, अभी जो हमने ग्रेडियंट यूज़ किया है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है लीनियर वाला। अब हम रेडियल पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि रेडियल ग्रेडियंट जो है हमारा अप्लाई हो गया। उसी के नीचे एडिट ग्रेडियंट के नाम भी आ रहा है, उस पर हम जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास हैंडल्स आ जाएंगे, हमारे पास उसको मूव करने का वो आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ से भी इसको मूव कर सकते हैं इस तरह से। और इसके पास जो सर्कल भी आ रहा है, सर्कल को अगर आपने रेडियल लगाया हुआ है तो इस सर्कल को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, इसका रेडियस, ठीक हो गया। इसी तरह से इस पॉइंट को भी मूव कर सकते हैं। अगर मैं वापस लीनियर पे जाता हूँ तो लीनियर पे मेरे पास ये पॉइंट्स है जो हम यहाँ पे मूव कर रहे थे येलो को, हम उसको यहाँ से भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से भी मूव कर सकते हैं। और अगर हमने इसको किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में देना है तो हम यहाँ से इसकी डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। जिस डायरेक्शन पे आप देंगे 90 की डायरेक्शन पे, 60 की डायरेक्शन पे, 45 की डायरेक्शन पे ये अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मैनुअली इसकी डायरेक्शन सेट करें तो आप ग्रेडियंट टूल लेके यहाँ पर जैसे ही आप होवर करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप जिस डायरेक्शन में भी इसको सेट करेंगे ये उस डायरेक्शन में सेट हो जाएगा। मैं इसको सेंटर में करता हूँ और इस एरिया को थोड़ा करीब लेकर आता हूँ और इसको रोटेट करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये जिस डायरेक्शन में भी आप इसको सेट करना चाहेंगे ये उस डायरेक्शन में सेट हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह से रेडियल में भी यही है कि अगर आप इसमें रेडियल में जाने के बाद इसके पास कोई डायरेक्शन देना चाहते हैं तो आप इसको डायरेक्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से कलर की मूवमेंट और उसकी ओपेसिटी को भी लो डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ओपेसिटी की जो है हम एक और आगे क्लास अभी एक एग्जांपल देखेंगे कि हमने ओपेसिटी कलर में या ग्रेडियंट में ओपेसिटी की किस तरह से यूज़ करना है। क्या नज़ला बहुत ज़्यादा हो रहा है मुझे सॉरी अगर आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही है तो। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अपने चौथे ग्रेडियंट की तरफ जाते हैं। जैसे ही मैं इस पर होवर करता हूँ यहाँ पे लिखा है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। अब ये क्या करता है, जैसे फ्री फॉर्म ग्रेडियंट पे क्लिक किया तो आपने देखा कि ये पॉइंट ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। अगर आपने इस पॉइंट को मूव करेंगे तो आप अपने ग्रेडियंट के उस कलर को मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं आप रन टाइम पे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन इन्होंने ऐड किया जिसमें आप फ्रीली इस कलर को कहीं पे भी मूव कर सकते हैं और आसानी से उस ग्रेडियंट को बड़ा बेहतरीन सा बना सकते हैं, ठीक हो गया। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। मैंने इसको रीसेट किया। अब मैं कहीं पे भी पॉइंट करूँगा वहाँ पे डबल क्लिक करके मैं इसमें कलर दे सकता हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप नोट कर रहे हो तो यहाँ पर एक जो है वो सर्कल भी आ रहा है। उस सर्कल से क्या हो रहा है कि आप इसकी इंटेंसिटी कलर की और उसकी कलर की जो रेडियस है वो भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम एक वॉलपेपर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमने, इस पर हम फ्री फॉर्म जो है वो कलर यूज़ करते हैं और हम देखते हैं कि अपना वॉलपेपर पे जो बैकग्राउंड लगाते हैं मोबाइल्स पे हम वो किस तरह से मज़े का इंटरेस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मूव कर लेते हैं, यहाँ पर हम दूसरा ग्रेडियंट देते हैं, डबल क्लिक किया, यहाँ से हमने येलो को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसी तरह से पर्पल का कलर अगर आपने चेंज करना है तो आप इसका कलर भी यहाँ से स्विचेस में भी जाके चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी आपको कलर चाहिए होगा आप वो उस पर कलर यूज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसी तरह से मैंने यहाँ पर भी ऐड किया, और ये आप इस तरह से बड़ा इंटरेस्टिंग सा अपना वॉलपेपर खुद डिज़ाइन कर सकते हैं मोबाइल के लिए, ठीक हो गया। हमने इसका थोड़ा सा रेडियस बढ़ा दिया, इसका भी पकड़ के थोड़ा सा रेडियस बढ़ाया। अब आपको जहाँ पर भी आपको पोजीशन सही लगती है आप उसके हिसाब से अपने बैकग्राउंड के जो है खूबसूरती के हिसाब से आप अपनी चेंज कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, इस तरह से एक एलिमेंट पूरा क्रिएट हो जाता है, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि अपने ग्रेडियंट से हम इसका शेडो किस तरह से बनाते हैं। हम लेते हैं अपना एलिप्स टूल, इससे बना लेते हैं सर्कल, ठीक है। सर्कल बनाने के बाद हमने यहाँ पर रेडियल ग्रेडियंट लगाया, हमारा जो लास्ट ग्रेडियंट इस पे अप्लाई हुआ था वो अप्लाई हो गया। हम इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के लिए क्या है कि आपने किसी पॉइंट को पकड़ना है और बाहर ड्रैग कर देना है तो वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। हमने इस लेयर को जो है वो अरेंज करके इसको बैक पे ले जाते हैं, ठीक है। इस पर हम लगाते हैं ब्लैक और वाइट का ड्रॉप शेडो, कि जैसे हमारे बॉटल का ड्रॉप शेडो हो गई, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले इसको मैं थोड़ा सा बाहर निकाल के दिखा देता हूँ आपको किस तरह से दिखता है। यहाँ से हमने इसको यूज़ किया ब्लैक, ठीक है। ये पॉइंट ऐड हो गया, इसको प्रीवियस वाले को डिलीट करते हैं, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया वाइट, या इसको भी ब्लैक यूज़ कर देते हैं। ब्लैक यूज़ करने के बाद हम इसकी ओपेसिटी को कर देते हैं 0। तो क्या होगा कि जो भी पॉइंट दूसरा था उसकी ओपेसिटी हो गई 0, और जो भी बैकग्राउंड होगा वो उसके पीछे से विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। हम इसको एडिट ग्रेडियंट करते हैं क्योंकि हमारा जो रेडियस है वो बाहर निकल रहा है। हम इसके रेडियस को इसके अंदर इसमें इस तरह से कर लेते हैं, ठीक है। इस लेयर को वापस सेलेक्ट करके हम ऊपर ले जाते हैं, तो हम कुछ इस तरह से अपने इस ग्रेडियंट को बना सकते हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगेन उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि शेडो बहुत ज़्यादा बाहर आ रहा है तो आप इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, उसकी लिमिट को आगे बढ़ा सकते हैं, वाइट वाली लिमिट को बैक पे लेकर आ सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह से आप इजीली शेडो बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो कि हमने पाथफाइंडर में कुछ इस तरह से शेप्स बनाई थी, हम इस पर ग्रेडियंट लगाने की कोशिश करते हैं। हम अपना ग्रेडियंट जैसे सिलेक्ट किया तो हमारा ग्रेडियंट अप्लाई हो गया जो हमने प्रीवियस लिया हुआ था अगेन। अब हम वापस लीनियर में जाते हैं, उस पर कलर चेंज कर देते हैं। हम यूज़ कर लेते हैं अपना कोई भी पसंदीदा कलर। एज़ यूजुअल मैंने पर्पल टाइप का कलर ही यूज़ किया, और उस पर पिंक करके यहाँ पे अभी ओपेसिटी डाउन है क्योंकि हमने लास्ट वाले में ओपेसिटी डाउन की थी। हम इस तरह से इसमें ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप हर शेप में अलग अलग ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं तो उस शेप को सिलेक्ट करें, ग्रेडियंट टूल पे जाएं और ड्रैग करके आप उसके कलर को इस तरह से मैनुअली दे सकते हैं। इसको मैंने इस डायरेक्शन में दे दिया, इसको सेलेक्ट करा ग्रेडियंट टूल लेके सेलेक्ट कंट्रोल से सेलेक्ट किया, उस डायरेक्शन में मैंने दे दिया। तो मेरी मर्जी है कि मैं किसी भी डायरेक्शन में उसको दे सकता हूँ, ठीक हो गया। एक और चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, वो ये कि जब भी मैं ग्रेडियंट यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको रेक्टेंगल में समझाता हूँ, ठीक है। अभी क्या है कि हमारी डायरेक्शन समझ लें कि यहाँ से ग्रेडियंट टूल लिया मैंने, लेफ़्ट टू राइट आ रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पिंक वाला कलर है वो लेफ़्ट पे चले और राइट वाला जो पर्पल है वो इधर की तरफ आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन होता है रिवर्स का, रिवर्स ग्रेडियंट का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा ग्रेडियंट जो है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ मेरा इसमें ग्रेडियंट रिवर्स हो जाए तो मैं यहाँ पे सबका ग्रेडियंट जो है वो रिवर्स भी कर सकता हूँ, ठीक हो गया। इसी तरह से आप इसको अच्छे तरीके से शेप्स में अप्लाई करके ग्रेडियंट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि ग्रेडियंट से हम किस तरह से लोगो भी बनाएंगे। हम बहुत अच्छा सा एक ग्रेडियंट लोगो बनाने की कोशिश करेंगे बेसिक शेप्स के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।